हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी। आप सभी का स्वागत है चैनल स्टडी पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अब सिर्फ आप एक दिन दूर हैं अपने साइंस के पेपर से। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए स्टडी प्लान 3 मार्च का मैंने थोड़ा सा शेयर किया है। आप सबसे पहली बात ये ध्यान रखेंगे कि अब आपके पास टाइमिंग जो है वो बहुत ही लेस रह गया है। आपको सिर्फ 1 डे मिला है आपकी रिवीजन के लिए। तो अब आप बिल्कुल जितना हो सके उतना लॉन्ग आंसर्स को स्टडी करना एंड जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं उनको स्टडी करना बिल्कुल अवॉइड करिए। आप जितना पॉसिबल हो पाए आप शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स या शॉर्ट आंसर, जहाँ भी आपके पास नोट्स अवेलेबल है, अगर आपके पास ऑल इन वन बुक अवेलेबल है तो अब आप सिर्फ उसी उसी को रीड करिए। क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम रह ही नहीं गया है कि आप पूरा का पूरा जो वापस से पढ़ने के लिए स्टार्ट करें। एंड आप जितना हो सके उतने शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स देखिए। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास ये होगा कि अगर आप शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स को रीड आउट करते हैं या उसको अगर प्रैक्टिस करते हैं तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स में ही कहीं ना कहीं आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस की लिंक देखने को मिलेगी। जैसा कि आप सभी ने सैम्पल पेपर को अगर अच्छे से ऑब्जर्व किया हो, कोई भी जो लॉन्ग आंसर है 5 मार्क का हो, 4 मार्क का हो या 3 मार्क का हो, ये तीनों के तीनों कैटेगरी के जो भी क्वेश्चन है ये कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं। इनमें भी आपको सब क्वेश्चंस, यानी एक 3 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो उसके पे आपको 3 पार्ट आ रहे हैं अटेम्प्ट करने के लिए। दैट मीन्स आपका कोई भी क्वेश्चन पे पूरे नंबर जाने के चांसेस हैं ही नहीं। अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक सिर्फ रिवाइज भी किया है या उस चीज़ को अच्छे से समझा है, आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से पिक कर पा रहे हैं तो आपके पूरे नंबर नहीं जाएंगे उस टॉपिक पे। आपको एटलीस्ट अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 1 या 1.5 आपको किसी भी हालत में वहाँ मिलना ही मिलना है। तो इसके लिए आप स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। सेकंड वर्क जो आपको करना है कल, आप क्योंकि आपको पता है कि अब सबसे इजी वर्क आपके लिए आ रहा है कि डायग्राम्स की लेबलिंग। जितने भी आपके साइंस बुक में डायग्राम हैं, आपको बहुत सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं गूगल पे, आप वहाँ से वो चीज़ देख सकते हैं। या अगर आपके पास कोई बुक है जिसमें सारे डायग्राम एक साथ हैं तो वहाँ से आप जितने डायग्राम्स की लेबलिंग को समझ सकते हैं, डायग्राम्स की लेबलिंग को अच्छे से समझिए। उसमें किस चीज़ का क्या फंक्शन है, कहाँ पर कौन सा पार्ट आना चाहिए, इस चीज़ के बारे में अच्छे से आप रीड कर लीजिए। तीसरा काम जो है वो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अब आपको एक आखिरी बार सैम्पल पेपर कोई सा भी एक, अगर आपके पास कोई सैम्पल पेपर की बुक है उसमें से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेट पे भी आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर इतना भी नहीं तो आप सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर इशू हुआ था आप उसी को अच्छे से कर लीजिए। लेकिन ये काम आप 3 बजे के पहले पहले करिए, क्योंकि 3 बजे के बाद अगर आप सैम्पल पेपर की मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करते हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम बचता है। लेकिन अगर 3 बजे के बाद आप पेपर करने बैठेंगे तो फिर आप उसको सेल्फ चेक कब करेंगे और फिर अपने मिस्टेक्स को कब रेक्टिफाई करेंगे। तो इसलिए हो सके तो आप 3 बजे के पहले पहले ही वो सैम्पल पेपर करने की ट्राई करिए। फोर्थ पॉइंट जो आप सभी को ध्यान रखना है वो है डू नॉट स्टडी एनीथिंग दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले का समय होता है, इस टाइम आपका बार बार मन करेगा कि मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, तो मैं इसको भी पढ़ लेता हूँ, उसको भी पढ़ लेता हूँ। तो आप ये चीज़ को बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करिए। आप ऐसी कोई चीज़ मत पढ़िए जो आपकी स्टडी को कॉम्प्लिकेट करती है। आपने साल भर कुछ ना कुछ बिल्कुल पढ़ा हुआ है, या साल भर अगर आपने नहीं पढ़ा तो इन 1 मंथ में या आखिरी के 15 डेज़ में आपने कुछ ना कुछ स्टडी किया है। अगर आपने पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन अपना स्ट्रांग रखा है तो आप पेपर में बिल्कुल कुछ ना कुछ कर पाएंगे। इसलिए कभी भी सेल्फ डाउट में मत रहिए। आप पेपर के एक रात पहले बिल्कुल देर तक मत जगिए, जितना हो सके उतना प्रॉपर रेस्ट लीजिए। जितना अच्छा आप रेस्ट ले पाएंगे बल्कि जल्दी आप सुबह उठ के पढ़ने अगर बैठते हैं तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। और सबसे आखिरी बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब पॉइंट्स में वो है कि खुद पर भरोसा रखिए। अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो ही आप पेपर में कुछ कर पाएंगे। हो सकता है कि पेपर जब आप स्टडी करें, आपको जो भी सेट मिलता है आपकी किस्मत से, वो सेट जो भी आप स्टडी करते हैं उसको आप सबसे पहले जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा हो सकता है कि ऐसा लगता है जब पेपर आप करेंगे कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब आप पेपर को धीरे धीरे पढ़ेंगे एंड धीरे धीरे आप उसको समझेंगे तब आपको धीरे धीरे पेपर जो है वो समझ में आने लगेगा और आपका पेपर जो है वो अच्छा जाएगा। तो इसीलिए कोई स्ट्रेस मत लीजिए। आप जितना आपने पढ़ा है आप कोशिश करिए, आपने अगर एक सिंगल कॉपी में सारी चीज़ लिखी है तो वहाँ से, या जो भी आपका सोर्स रहा है, आपने जहाँ से भी साल भर पढ़ाई करी है, सिर्फ आपको अब उसको कल के दिन पूरा का पूरा एक बार रिवाइज करना है। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके मार्क्स अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बस खुद को रोकिए कुछ नया पढ़ने से, जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है या जो भी आपको टफ लगता है, अब आप उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बल्कि जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उन चीज़ों पे अच्छे से ध्यान दीजिए और स्कोर अच्छा करिए। गुड लक।